अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और कराची में भी बहुत सख्त सर्दी 2 दिन से पड़ रही है। और दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ जो स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ मेरी एक फ्रेंड की है। वो हॉस्टल में रहती थी और ये हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, ये चीज़ें काफ़ी हॉरर होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो उसकी स्टोरी है, वो कहती है कि हमारी खाला बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो ये चीज़ें बहुत हॉरर होते हैं दोस्तों। तो मेरी वो फ्रेंड कहती है कि हमारी खाला काफ़ी बीमार थी। तो हाँ, मतलब इतनी बीमार थी कि उनकी बीमारी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो हमें ड्यूटी करना पड़ता था उसके साथ। यानी अब फ़र्ज़ करें उनकी 2 बेटियां उनके साथ है, तो उनमें से जो थक जाता था वो घर आना चाहता तो एक और जाता था। तो अब ये था कि हम बांझियों में बेसी कोई ना कोई जाता था। हमें फ़ोन किया जाता था कि अगर जाना है तो इस तरह। तो हम तो सैर सपाटों के लिए जाते थे। सही बात वो कह रही थी कि कह रही हूँ, हम उस वक्त मतलब नहीं समझते थे कि बीमारी क्या होती है। मतलब वो लड़कपन था। तो हमें खुशी होती थी कि हैं हॉस्पिटल जाना है, वहाँ मज़े होंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हॉस्पिटल तो बहुत बड़े होते हैं। तो पेशावर का हॉस्पिटल था, रेड रेडिंग हॉस्पिटल था। और उस मेरी जो वो कहते हैं मेरी जो खाला है उसको कैंसर था। तो वो कहती है कि मैं चली गई उनकी एक बेटी के साथ। तो हम लोग जो है जब खाला सो जाती थी, उसकी दवाइयाँ ववाइयाँ सब कुछ हो जाता था, वो बेहोश थी, बस आखिरी स्टेज था उसकी कैंसर का। तो हम लोग फिर बाहर घूमते फिरते थे। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, बहुत हम लोग चाय पीते थे। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमने बनाए थे, मतलब सिस्टर्स जो होती हैं लड़कियाँ, उनमें से बहुत सारी हमने बनाई थी। तो उनमें से एक का नाम सैरिश्ता। तो बहुत खूबसूरत थी, यानी ब्लैक ब्यूटी थी। काली थी लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत आंखें, खूबसूरत नाक, बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिगर वगैरह सब कुछ बिल्कुल फिट फाट लड़की थी। तो उसने कहा कि हमने उसके साथ काफ़ी फ्रेंडशिप बनाया हुआ था। तो एक दिन इस तरह हुआ एक रात कि रात को उसकी ड्यूटी होती थी। तो वो आ गई। अब जब वो आ गई तो उसने खाला को सब कुछ ट्रीटमेंट किया। तो हम लोग वापस, हाँ, हम लोग जो है जब वो गई तो उसके बाद खाला चूँकि बेहोश पड़ी होती थी और सिस्टर अक्सर चक्कर लगा रही। तो हम इतने मतलब ना समझते कि खाला को कमरे में अकेला छोड़ के, यानी हमारा जो है कमरा था, वार्ड नहीं था, हमने एक प्राइवेट रूम जो है वो लिया था। तो अब अगर खाला को फ़र्ज़ करे वो जाग जाए और उसे वो कुछ मांग रही हो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो किससे मांगेगी। हम लोग दूर जाते थे और वहाँ बैठ के चाय पीते थे, लोगों से गपशप। यानी रात के 1-2 बजे हम लोग वापस कमरे में आते थे, खाला उसी तरह सोई हुई होती थी। तो उसने कहा कि अब जिस रात खाला की डेथ हो रही थी, तो ये हुआ कि हम लोग हमें तो पता नहीं था। तो हम लोग गए, हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे इस तरह। तो फिर जब बहुत देर हो गई तो खाला की जो बेटी थी उसने कहा चलो चलते हैं, शायद अम्मी मतलब अगर जाग गई हो तो वो कुछ मांग रही हो, तो बहुत देर हो गई। तो हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, अब हम लोग आ रहे तो बड़े बड़े यानी लॉन्ग लॉन्ग बरामदे होते हैं ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं। और फिर जो लिफ्ट था वो मतलब जो आदमी लिफ्ट चलाता था हमें तरीका नहीं आता था, तो वो बंद था। तो हम लोग सीढ़ियों से जा रहे थे। तो अचानक एक बरामदे में मैंने देखा कि खाला खड़ी है। तो मैंने अपनी जो है खाला की जो बेटी थी उससे कहा कि अरे यार, खाला तो जाग गई है, वो तो हमें ढूंढते हुए आई है। तो उसने कहा कहा। तो खाला ने इस तरह मुझे देखा और फिर जिस तरह बंदा मुंह बनाता है ना कि अच्छा तो तुम लोग घूमते फिरते हो, इस तरह। और फिर एक साइड पर ऐसी हो गई, यानी गायब सी, जैसे सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। तो मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो। तो हम लोग भागते भागते उन सीढ़ियों पे, फिर हम भाग 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 भाग, यानी हम समझ गए कि खाला वापस चली गई अपने कमरे में। तो हम बस 2-3 सीढ़ियाँ रह गई थी। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे तो हम खाला के कमरे में गए तो बहुत सारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स सब जो है खाला के इर्द गिर्द जमा थे। और खाला जो है अपने बेड पर सोई हुई थी। हम समझे थे कि वो मतलब कड़ी होगी या बेटी होगी, या शायद चलने फिरने से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वो नीचे बरामदे में आई थी हमें ढूंढते ढूंढते। तो मैं काफ़ी डर गई, क्योंकि ज़िम्मेदारी की बात थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, हम जो कि पूरा नहीं कर पाए थे। तो जैसे ही
हम लोग अंदर आए तो एक डॉक्टर ने कहा क्या लगती है तुम्हारी, तो मैंने कहा खाला है मेरी। तो उसने कहा जल्दी करो, फ़ोन करो किसी को, कोई बंदा बुलाए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपने मामू को फ़ोन किया, यानी खाला के भाई को। तो वो आ गए। तो उसी रात खाला की डेथ हो गई। तो मैं बहुत डरी थी। तो मैंने एक सिस्टर से कहा कि इसकी तबीयत क्यों अचानक ख़राब हो गई, अभी उसकी डेथ नहीं हुई थी जब मैं। तो उसने कहा नहीं, हम लोग आए, इसको दवाइयाँ दे रहे थे, तो इनकी जो है तबीयत इसी तरह ख़राब है, यानी इसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही, पसीना आ रहा है, इसको दिल की धड़कन सही नहीं है इसकी, और बहुत कुछ। तो मैंने कहा ये नीचे तो अभी आई। तो उसने कहा नहीं, ये तो चल फिर नहीं सकती, नीचे कैसे आएगी, 1 घंटे से तो हम यहाँ खड़े हैं, आप लोग नीचे थे, हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो मैं हैरान थी, यानी उसने 1 घंटे का कहा, जो कि यूँ ही 5-6 मिनट गुजरे थे जब मैंने खाला को नीचे देखा था। तो मैंने अपनी खाला को की बेटी से कहा कि नहीं। तो उसने मुझे कहा चुप करो, कोई और होगा। मैंने कहा नहीं, खाला थी। और दोस्तों वो कहते हैं आज तक मैं कसम खा के कहती हूँ कि खाला थी। उसने मुंह भी बनाया कि अच्छा, यानी जिस तरह बंदा गिला करे कि तुम लोग घूम रहे हो, जबकि मेरी खाला की बेटी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा, और इतने फासले पर थी भी नहीं। मैं बहुत डर गई। अब उसी रात खाला की डेथ हो गई, ठीक है। तो हम लोग डेथ होने से पहले जो सिस्टर थी उसने कहा कि ये फ़ाइल नीचे ले जाओ तुम लोग, और एक जगह बताया कि वहाँ काउंटर पे मतलब जितनी पेमेंट वगैरह है वो सब। तो मैं वो फ़ाइल लेके गई, और जो खाला की बेटी थी वो खाला के पास रुक गई। अब खाला की डेथ हो गई, कंफर्म हो गई, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया क्योंकि हमारी उम्रें ऐसी नहीं थी। और दिन के टाइम ये होता था कि मामू आ जाते, लेकिन रात के लिए मामू घर जाते थे, क्योंकि कोई मतलब वो होता है ना, कोई ज़रूरत नहीं थी कि मामू भी ठहर जाए। डॉक्टर्स भी कहते थे कि जो मर्द हजरात हैं वो रात को घर जा सकते हैं। मतलब हम लोग थे उसके साथ कमरे में, तो सिर्फ एक बेड था जिसमें खाला सोती थी, और मैं और मेरी खाला की बेटी हम अक्सर सोफ़े पर या ज़मीन पर इस तरह। तो मामू की जगह नहीं थी, तो वो रात के टाइम घर जाते थे। तो अब जब मामू को मैं कॉल की और फिर मैं वो फ़ाइल नीचे लेके गई, तो इन लोगों ने हमें नहीं बताया कि खाला की डेथ। मैं समझी ये सो गई है या मतलब बेहोश हो गई है, इन लोगों ने बेहोश किया हुआ है। तो फिर वो फ़ाइल नीचे लेके गई, तो फ़ाइल वगैरह पे काम हो रहा था, और मैं वापस आ रही थी। दोस्तों यकीन करो, ये वही रात थी, और लिफ्ट जो है वो बिल्कुल मतलब बंद था। तो मैं सीढ़ियों से जाती, अब जब मैं उस जगह पे पहुंची, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने वो उस सिस्टर को देखा, वो जो सेरिश थी, तो मैं उसके पीछे आ रही थी। वो मेरी बहुत फ्रेंड बन गई थी, तो मैंने उसको आवाज़ भी दी, वो हंसी, और उसी तरह जिस तरह खाला मुड़ी सीढ़ियों की तरफ, वो भी मुड़ी, और मैं बहुत करीब थी उस सेरिश की, यानी बिल्कुल मेरा हाथ जो है उस तक पहुंच रहा था, लेकिन जैसी वो मुड़ी और मैं मुड़ी, वो नहीं थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, और मैं तेज़ उस सीढ़ियों पे बहुत तेज़ी से, यकीन जाने मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं पीछे देखूंगी तो ये जो मैंने 2 लोग देखे, एक मेरी खाला और एक ये सिस्टर, ये नीचे खड़े होगे और मुझे देख रहे होगे। तो मैं बहुत डर गई। मैं भागते भागते रूम में आ गई, और जैसी मैं आ गई तो मेरे मामू पहुंच चुके थे, और खाला की जो है वो सब कुछ हो रहा था, जिससे पता चल जाता है कि इसकी डेथ हो गई। यानी उसकी जो वो कपड़ा जो मुंह और सर से बांधता है, और दोनों उंगलियां, तो खाला की बेटी रो रही थी। तो फिर मैं जाहिर सी बात है, ये बातें उस वक्त की नहीं थी जो मैं लोगों से करती, मैं भी उसी गम में शरीक थी। हमारी खाला थी, हमें बहुत अजीज़ थी, सबसे छोटी खाला थी हमारी। तो जब आए हम लोग, और फिर खाला का वो तदफीन और सब कुछ हो गया। 3-4 दिन बाद जब हम लोग अपने घरों में आए, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मैं हॉस्पिटल में बहुत डरी थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कैसी? तो मैंने कहा अम्मी जब खाला की डेथ हो रही थी हम लोग नीचे थे, हमें तो नहीं पता था, लेकिन उसी वक्त जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने खाला को देखा था बरामदे में। लेकिन अब मुझे एहसास होता है, मैं तो बहुत बज़िद थी इस बात पे कि खाला नीचे आई थी, लेकिन सिस्टरों ने भी मुझे कहा कि ये नहीं जा सकती नीचे, और ना हमारी परमिशन के बगैर ये जा सकती है। इसके पूरे वजूद में पाइप्स वाइप्स लगे हुए हैं, पेशाब की वो जो होती है नाली वगैरह, वो सब कुछ लगे। तो हाँ, फिर मुझे होश आया कि इसको तो पेशाब की वो लगी है, जिस जो बास्केट होती है दोस्तों, अल्लाह किसी को ना दिखाए, वो जो ऑपरेशन में लगाते हैं कि मतलब वाशरूम जाना, जब ऑपरेशन सीजर्स वगैरह होता है तो बंदा वाशरूम तो नहीं जा सकता ना, तो इसीलिए वो नाली, जिसे कि मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बस वो बास्केट और उसके साथ एक पाइप होते, वो पेशाब की जगह पे लगाते ताकि
तो वो लगाई जाती है, तो खाला को वो भी लगे थे। तो मैंने अपनी अम्मी को पूरी वो सुनाई, तो अम्मी ने कहा चलो शुक्र है तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और ये हॉस्पिटल्स में सब है, शायद कोई और थी। मेरी अम्मी भी आज तक कहती है कि शायद कोई और थी, तुम्हें खाला की तरह लगी। तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ, शायद हो सकता है कोई और औरत थी जो खाला की तरह दिख रही थी, और फिर वो शायद अपने कमरे के अंदर। लेकिन सेरिश वाला जो मामला था उस पर मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैंने अम्मी को वो भी बताया, तो अम्मी ने कहा कि सिर्फ तुम्हें ही ये जिन्नात नज़र आ रहे थे। जिस पर मेरी अम्मी ने ये कहा, तो ये होता है दोस्तों कि हमारे साथ जो भी हो जाता है, हमारे माँ बाप कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे साथ हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम डरे। इसलिए तो कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वो कहते मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3-4 बच्चे, लेकिन आज तक मेरी अम्मी नहीं कहती कि तुम डरी हो। मैंने कहा मम्मा वो तो छोड़ो, चलो खाला को छोड़ो, वो जो सेरिश जो सिस्टर थी उसका और मेरे बीच में इतना फासला था कि मेरा हाथ उस तक पहुंच सकता था, उसके शोल्डर पे मैं बाकायदा हाथ रख सकती थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी और मैं मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने कहा किसी कमरे में चली गई। मैंने कहा कमरे थे, ये नहीं कह रही, लेकिन इतनी जल्दी, यानी 1 सेकंड पे कमरे का दरवाज़ा खोलना फिर अंदर जाना, इसमें भी टाइम लगता है। तो कैसे वो इतनी जल्दी घुसी कमरे में? हालांकि वो सीढ़ियों में इतना सीढ़ियों के नज़दीक एक कमरा इतना नज़दीक नहीं था कि वो 1 सेकंड के फासले पर वो अंदर जाए। वहाँ से अगर किसी कमरे के अंदर जाना भी था तो आई थिंक कि 12-13 सेकंड लग सकते थे। तो मैं तो कह रही हूँ कि जैसी वो मुड़ी, इसी तरह 1-2 सेकंड पर मैं मुड़ी और वहाँ कोई नहीं था। तो फिर इस तरह था कि मैं काफ़ी डर गई थी। खैर ये सब कुछ हो गया। तो फिर ये हुआ दोस्तों कि इसमें एक और वाक़या भी हुआ फिर कि जब उसकी डेथ में जितने भी ख़वातीन आए थे। अब मैं बताती हूँ, हमारे पठानों में ये होता है कि जब डेथ होती है तो जो नज़दीकी रिश्ते, जिसे खून के रिश्ते कहते हैं, यानी बहनें वग़ैरह, तो ये लोग फिर ये लोग रात गुजारते हैं जहाँ जिस घर में डेथ होती है, उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ। ये लोग 2 रात वहाँ गुजारते हैं, 2-3 दिन इस तरह। तो वो कहते हैं माशाल्लाह हमारी अम्मी जो है वो 7-8 बहनें थी, तो वो सब इनमें से 2 कराची में थी जो कि नहीं पहुंच पाई थी। बाकी सब जो है स्वात और पेशावर यहाँ तक मुकीम थी। तो ये इलाके एक दूसरे के नज़दीक है, तो सबका जो है तो सब आ गए थे। तो ये कहती है कि मेरी अम्मी भी थी, मैं भी थी, यानी हम में से जो वहाँ रात गुजारना चाहते थे सब थे। तो जिस रात उसकी तदफीन हो गई, यानी उसे दफन किया गया, वो रात हम वहाँ गुजार रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे अकेले थे। यानी घर जॉइंट फैमिली में था, लेकिन उनका कमरा अलग था, पोर्शन अलग थी, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ थे। तो और उनकी अपनी दादी भी, बच्चों की दादी और बच्चों की जो चाचियाँ होती है वो सब वहाँ थी। तो हमें शर्म आ रही थी कि यार लोग क्या कहेंगे कि अपनी जो खालाई थी सब चली गई, बहन की जाने का कोई भी दुख दर्द नहीं था। इसी वजह से सब वहाँ रात गुजार रहे थे। तो कहते हैं कि हम उनके कमरे में सोए थे, खाला की। और वो ये भी कहते कि हमारी खाला जो है वो बहुत यंग थी और उसकी एज सिर्फ 40 बरस थी, और उसको कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो वो कहती है कि तो वो जितने भी खालाएँ थी उनकी वहाँ वो 2-3 दिन वहाँ गुजार रहे थे, क्योंकि इस तरह वो लोग जल्दी नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे थे। जिस खाला की डेथ हुई थी वो बहुत यंग थी और 40 साल की थी सिर्फ, और उन्हें कैंसर था। तो घर चूँकि जॉइंट फैमिली में था, लेकिन इन लोगों का पोर्शन अलग था। तो इनकी चचिया, उनकी दादी वगैरह सब जो है बच्चों के पोर्शन में सब इनके पोर्शन में नाइट गुजार रहे थे। तो मैंने सोचा हम लोग भी इनके पोर्शन में नाइट गुजार रहे थे सब लोग। तो इसी तरह रात को होता है कि जब सब लोग सो गए तो वो कहते हैं कि इनकी जो खाला थी, इनकी आवाज़ सबको सुनाई दी थी। सुबह किसी ने कहा कि मुझे नींद में, यानी ख्वाब में मैंने सुना था कि जैसे वो अपनी बेटी को जिस तरह आम रूटीन में पुकारती थी इस तरह पुकारा है। और किसी ने कहा मुझे वैसे ही लगा था जैसे वो पुकारे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो अगर अचानक उनकी डेथ होती है तो ये एक साइको प्रॉब्लम है कि फिर अक्सर ऐसा लगता है जैसे वो यही कहीं मौजूद है, या उनकी चीज़ें या उनकी कोई बात, कोई डायलॉग वो जहन में रह जाता है। तो अगर कोई और बंदा इस तरह के कुछ अल्फाज कहे तो बंदे को लगता है जैसे वो मौजूद है, या उन्होंने की है, या उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी है, इस तरह होता है। तो खैर ये अलग मसला है। लेकिन सुबह हुई तो सारी जो मेरी खालाएँ थी और स्पेशल मेरी अम्मी ने भी कहा कि
मुझे रात को ऐसे लगा था जैसे जो खाला थी वो अपनी बेटी को जिस तरह तकलीफ़ और दर्द में पुकारती थी उस तरह पुकारा था उसने। तो हर एक ने कहा, तो किसी ने कहा हाँ शायद होगा उसकी रूह, ज़ाहिर सी बात है 3-4 दिन तक हमारे मतलब इस तरह यकीन होता है ना कि ये जो रूह होती है ये 4-5 दिन तक अपने घर आती है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि मेरी डेथ हो गई है। तो और इस तरह के वो मतलब जब डेथ होती है तो ये रूह 4-5 दिन तक इसलिए इस घर आता है कि वो हर एक से कहता है, चाहे वो उसके बच्चे हो, शोहर हो, भाई बहन, सबसे कहता रहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो। लेकिन कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा होता, उसे सुन नहीं पाता कोई भी। तो कहते कि रूह इसी तरह 6-7 दिन तक उस घर को आता है, अपने घर, अपने कमरे, अपने जगहों पे, अपने बच्चों के पास, अपने बहन भाइयों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, और चीख चीख के कहता है कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन जब उसे मतलब पता चलता है कि अब मैं वाकई मर चुका हूँ या मर चुकी हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो फिर वो चला जाता है। और फिर इस तरह ये अकीदे होते हैं लोगों के, इस तरह के होते हैं कि लोगों के जहन में एक वो, लेकिन बाकी इल्म जो है वो अल्लाह को है कि ऐसा है कि नहीं। तो ये भी हो सकता था कि उसकी रूह आई, और ये भी हो सकता है कि इन लोगों को साइकोलॉजिकली इस तरह था कि इनके जहनों में उसकी जो आवाज़ थी वो बस चुकी थी। वो सब जो है, क्योंकि सब ने कहा था कि हमने उनकी आवाज़ सुनी है, कोई एक ने नहीं कहा था, 2-3 खालाओं ने भी कहा। और वो कहते स्पेशल मेरी अम्मी ने हमें ख़ुद घर में बताया कि रात को मेरी एक टाइम पे आँख खुली, जैसे वो जिस तरह दर्द में पुकारती थी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नाम लूँगी कि उसकी बेटी का फॉर एग्ज़ाम्पल शबनम नाम था, तो वो इस तरह पुकार रही थी कि शबनम शबनम मेरा सर दबाओ, इस तरह। तो ये चीज़ इनकी जहनों में बस चुका था। तो वो लोग कहते कि हमें आवाज़ आई थी, तो चलो ये खैर है, इसके लिए ये नहीं कह सकते कि जिन्नात वगैरह, और हो भी सकता है। लेकिन जो मामला वो कहती है कि मेरी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में पेश आया था, तो वो कहती है कि अम्मी लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैंने खाला को देखा था, तो उसने कहा किसी कोई और औरत होगी और अचानक किसी कमरे में चली गई होगी, इसलिए तुम्हें लगा होगा कि गायब हो गई। तो फिर मैंने कहा सैरिश वाला मामला, क्योंकि सैरिश तो बिल्कुल मुझसे इतनी दूर थी जैसे 1 सेकंड के फासले पर, तो 1 सेकंड में वो किस कमरे के अंदर गई। वहाँ कोई कमरा नहीं था, हाँ एक कमरा था, लेकिन वो वहाँ तक जाना और फिर कमरा खोलना और यही कोई 1 मिनट लगता था। तो अम्मियाँ होती, उसकी अम्मी, वो कहते मेरी अम्मी आज तक नहीं मानती, कहते नहीं सैरिश किसी कमरे के अंदर गई होगी, जो सिस्टर थी। तो वो हंसते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे डर जाए या उन्हें डर लगे। तो वो कहते हैं मेरी अम्मी आज तक एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं डर गई हूँ। लेकिन जो सैरिश वाला मामला था वो इस तरह था कि वो भी उसी जगह पे, और मेरा हाथ उसके कंधे तक पहुंच सकता था, इतने फासले पर थे। तो जैसे ही वो मुड़ी और मैं मुड़ी, वहाँ कोई नहीं था। तो ये है एक हॉरर, वो उसके साथ पेश था। और बिल्कुल अंधेरा था, यानी लाइट्स ऑन थे लेकिन कोई नहीं था। रात के 2-3 बज रहे थे, और वो कहते मैं वहाँ से भाग गई, मैं अकेली थी, क्योंकि वो पायल लेके गई थी। और फिर वो कहती है कि खाला थी, जो मैंने दूसरी वो पहली वाली देखी थी कि खाला थी, तो सब मुझे कहते खाला नहीं थी, कोई और होती, लेकिन मैं फिर भी कहती कि खाला थी। लेकिन चलो छोड़ देती हूँ इस बात को, चलो इस पर मैं ये कहूँगी कि मैं नहीं डरी, कोई औरत थी खाला की तरह। लेकिन जो सैरिश थी वो तो बिल्कुल मुझसे 1 सेकंड के फासले पर दूर थी, तो वो डर गई। तो उसी एक जगह पे, वो कहते ये दोनों हाथ से एक ही जगह पे आए थे, सीढ़ियों में जो टन होती है वहाँ पे आए थे मेरे साथ। तो मैं चाहती थी आप लोग के साथ शेयर करूं। दोस्तों अगर स्टोरी पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे मज़ीद स्टोरीज़ वॉच करें। थैंक यू सो मच।